अगर आप सोचते हैं कि मजबूत नींव का मतलब होता है ज्यादा सीमेंट और सरिया, तो भाई साहब आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सिर्फ सीमेंट और सरिये की दम पे अगर आप अपना करोड़ों का घर भी बनाएंगे तो कुछ ही सालों में वो ढेर हो जाएगा। नींव सीमेंट से मजबूत नहीं होती, सॉइल से होती है। तो सबसे जरूरी है सॉइल टेस्ट कराना। नमस्कार दोस्तों, ड्रीम होम सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसे 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सॉइल टेस्टिंग एंड प्रॉपर प्लानिंग। ये वही चीज है जिससे या तो आपका घर 100 साल चलेगा या फिर 10 साल में ढह जाएगा। तो सॉइल टेस्ट क्यों जरूरी है? सॉइल टेस्ट आपको ये बताता है कि आपकी जमीन कितना लोड सह सकती है, ये मिट्टी कैसी है, कितनी गहरी आपको उसमें नींव चाहिए, या फिर कितनी क्वांटिटी में आपको आरसीसी लगेगा, मिट्टी में नमी कितनी है, और क्या यह जमीन बारिश में धसेगी या दबेगी। अगर आप यह सब नहीं जानते तो इसी के कारण आगे चल के आपके घर झुकने लगते हैं, दीवारों में क्रैक पड़ने लगते हैं, बेसमेंट में पानी भरा रहता है और पूरा ढांचा कमजोर हो जाता है। तो सॉइल टेस्ट हमेशा अपने प्लॉट लेने के समय जरूर करवाएं और घर में नींव डालने के पहले। ये आपकी मजबूरी नहीं, ये आपकी जरूरत है जो आपके घर को सालों साल तक मजबूत रखेगी। अब लोगों का सवाल आता है कि सॉइल टेस्टिंग से आखिर पता क्या चलेगा? तो सॉइल टेस्टिंग से आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की है। मिट्टी मुख्य तौर से 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे रिस्की और सबसे खतरनाक होती है। ये बरसात में फूलती है, गर्मी में सिकुड़ती है। इसमें नींव आपको बहुत गहरी चाहिए होती है और आरसीसी बहुत ज्यादा लगता है, जिससे आपकी घर की कॉस्टिंग एट लास्ट बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे आती है क्ले सॉइल, जिसे हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं। ये पानी रोकती है, मतलब बेसमेंट में सीपेज और डैम्पनेस जरूर होगा। थर्ड नंबर पे आता है आपका सैंडी सॉइल। ये मजबूत होता है, साथ ही साथ इसमें पानी आसानी से निकल जाता है। फोर्थ पे आता है रॉकी सॉइल। बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन आपको खुदाई में खर्चा जरूर बढ़ेगा। सबसे आखिर में आता है मिक्स्ड सॉइल। ये एक बैलेंस सॉइल होता है, जिसे घर बनाने के लिए सबसे मजबूत और सबसे टिकाऊ माना जाता है। ना तो इसमें ज्यादा खुदाई का खर्चा है, साथ ही साथ ना इसमें पानी भरने की समस्या है, ना ही आपको ज्यादा गहरी नींव डालनी है, और ना ही आपका इसमें आरसीसी का ज्यादा खर्चा आएगा। तो अगर आप अपने घर के सॉइल की पहचान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप घर बनाने में अपने खर्चे में गड़बड़ी जरूर करेंगे। तो यही मिट्टी के 5 मुख्य प्रकार होते हैं जो आपको सॉइल टेस्ट से पता चलेंगे। अगर आप अपने घर की मिट्टी की पहचान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं घर बनाते समय आप अपनी कॉस्टिंग में गड़बड़ी जरूर कर लेंगे। सॉइल टेस्ट मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। एक सिंपल सॉइल टेस्ट, जिसका खर्चा आपका लगभग 3 से 7 हजार रुपए आता है, जिसमें आपको 4-5 चीजें बता दी जाती हैं। इसमें सबसे पहले पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, साथ ही इसमें आपकी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बता देंगे। इसके साथ उस सॉइल का मॉइस्चर लेवल आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ उसमें यह भी बता दिया जाएगा कि आपको फाउंडेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है अपने सॉइल में। इसके बाद आता है फुल लैब सॉइल टेस्ट। ये केमिकल एनालिसिस के थ्रू होता है। इसमें आपकी लोड कैपेसिटी बता दी जाएगी, साथ ही साथ ये बता दिया जाएगा क्ले आपका कितना एक्सपांड हो सकता है या कितना बैठ सकता है। इसमें आपका ग्राउंड वाटर लेवल भी कवर होता है। साथ ही साथ जो अपने बेसिक सॉइल टेस्टिंग में चारों चीजें होती हैं वो इसमें इंक्लूडेड होती है। तो एक अच्छे घर की शुरुआत के लिए आप हमेशा ये 20 से 25 हजार रुपए जरूर खर्च करें, जो आपके लाखों रुपए आराम से बचा के देगा। एक अच्छे घर की शुरुआत हमेशा सॉइल टेस्ट से करें। 20-25 हजार रुपए बचाने के चक्कर में अपना लाखों का नुकसान बिल्कुल न करवाएं। ये बहुत जरूरी और बहुत फायदेमंद है। सॉइल टेस्टिंग के बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है घर की एक प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग के बिना कभी भी अपना घर ना बनाएं। प्लानिंग से मेरा मतलब है कि कभी भी एक लोकल ठेकेदार पे ये भरोसा ना करें कि वो सब कुछ बता देगा कि प्रॉपर कॉलम कहाँ डलने हैं, फाउंडेशन कितना गहरा जाना है। ये सब एक इंजीनियर और आर्किटेक्ट ही आपको सही रूप से बता पाएंगे। तो सबसे बड़ी गलती जो हम इसमें करते हैं वो करते हैं एक लोकल ठेकेदार पे पूरा डिजाइन छोड़ देते हैं। वो आपका घर बना के दे तो देता है, लेकिन वो नहीं जानता कि लोड कैलकुलेशन कितना होना चाहिए, इस आरसीसी कितना स्ट्रॉन्ग या कितना डलना है। साथ ही साथ एक स्ट्रक्चरल मैपिंग के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम एक लोकल ठेकेदार के भरोसे अपना पूरा घर और पूरी जमा पूंजी सौंप देते हैं। प्लानिंग में सबसे पहली जो चीज आएगी वो आएगी आपका कॉलम। कॉलम कहाँ रखना है ये बिना सोचे कभी भी नींव नहीं डालनी है। इससे यह होगा कि अगर कॉलम आपके गलत डले हुए हैं तो सबसे पहले भूकंप में आपका घर पूरा बैठ जाएगा। प्लानिंग का अगला स्टेप होता है फाउंडेशन डेप्थ चेक करना।
कुछ घरों में सिर्फ 4 फीट ही काफी होती है, कहीं कहीं पर 7 से 9 फीट तक आपको फाउंडेशन भरना पड़ता है। ये सब तय होगा प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग के बाद और प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अगली चीज आपको जो चेक करनी है वो आपको अपना वाटर लेवल चेक करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको वाटर प्रूफिंग करवानी है या नहीं। अगर आपका ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो बिना वाटर प्रूफिंग के बेसमेंट आपका कभी भी सेफ नहीं रहेगा। तो कभी भी बिना प्लानिंग या बिना आर्किटेक्चर की सलाह के आपके फाउंडेशन को कभी भी स्टार्ट ना करें। तो इसमें कई लोगों का एक सवाल आता है कि आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्यों जरूरी है। वो ऐसा क्या बता देंगे जो 20 सालों से काम करते हो और ठेकेदार नहीं जानता या नहीं बता पाता। तो चलिए आपको ये सब भी समझाते हैं। तो आर्किटेक्ट आपका लेआउट बनाता है। प्रॉपर लेआउट आपके घर की प्रॉपर प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो आपको बताता है कि आपकी नींव और आरसीसी कितनी जरूरी है या कितनी मजबूती आपके घर को चाहिए। साथ ही साथ यही लोग हैं जो तय करेंगे कि आपके बीम की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, कॉलम स्पेसिंग कितनी होगी, साथ ही साथ आरसीसी का रेशियो क्या होगा या फाउंडेशन की ताकत कितनी जरूरी है या कितनी चाहिए। ये सब चीजें लोकल ठेकेदार एक्सपीरियंस के साथ जान तो जाता है, बट वो इनकी गहराइयों के बारे में नहीं समझ पाता। इनकी गहराइयों के लिए ही आपको आर्किटेक्ट या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। ये आपसे एक फीस तो लेंगे जो 25 से 50 हजार रुपए होगी, लेकिन इसी के साथ साथ ये आपकी लाखों की बचत करा के जरूर देंगे। तो हमेशा एक प्रॉपर आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ ही अपने घर की प्लानिंग स्टार्ट करवाएं, बिना इनके अपने घर को कभी न बनाएं। अब आर्किटेक्ट कर लिया है तो उसके साथ मिलकर प्लानिंग कैसे करें या कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि प्लानिंग में ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या प्लानिंग किस हिसाब से करें। तो सबसे पहले एक फ्यूचर घर रेडी करने के लिए आपको प्लानिंग में शामिल करना है कि आपका फ्यूचर फ्लोर प्लान क्या होगा, वाटर टैंक लोकेशन कैसी होगी, स्टेयरकेस लोड कितना होगा, सोलर या इन्वर्टर स्पेस कहाँ होगी, अंडरग्राउंड टैंक कहाँ होगा, बोरवेल पॉइंट कहाँ होगा, साथ ही साथ आपका सेप्टिक टैंक कहाँ होगा। ये सब आपकी अगर प्लानिंग में शामिल हैं तो आप फ्यूचर रेडी घर बना रहे हैं। और अगर ये सब चीजें आपने प्लानिंग में मिस कर दी तो आगे चल के आपके घर में टूट फूट और एक्स्ट्रा खर्चा होना तय है। सॉइल टेस्ट और प्लानिंग घर का पहला स्टेप होना चाहिए, लेकिन 90% लोग इसे आखिरी में सोचते हैं और नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, आपकी मेहनत और कमाई का भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर 100 साल तक मजबूती से खड़ा रहे तो नींव से पहले जमीन की सच्चाई जरूर जानिए। यही कदम आपके घर, आपके परिवार और आपकी पूंजी को सुरक्षित रखता है। इसी के साथ ड्रीम होम सीरीज के सेकंड एपिसोड सॉइल टेस्टिंग और प्लानिंग का हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके फाउंडेशन या नींव को आपको कैसे डालना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। साथ ही साथ अगर आपको घर की प्लानिंग में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। श्री राम होम सॉल्यूशन, सांची रोड, विदिशा।